नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय एफसीआरए को लेकर चर्चा बहुत है। विदेशी फंडिंग पर सरकार क्या कुछ करने जा रही है, ये हम सब के लिए भी जानना जरूरी है। जो होने जा रहा है वो सही है या फिर इसे भी तानाशाही कहा जाएगा। और इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि एफसीआरए को लेकर के जो बहस चल रही है, जो भी भ्रम है, उसे आसान भाषा में आंकड़ों के साथ समझने का हम प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार है इस बात के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि एफसीआरए 2026 आ गया है, तो कहा जा रहा है कि अब विदेशी फंडिंग उतनी आसान नहीं होगी। कई बार खबरें आप भी सुनते देखते होंगे कि ये विदेशी फंडिंग का पैसा है। इसमें वामपंथी सरकारें तबाह हो चुकी हैं और कई नक्सली मारे भी जा चुके हैं, क्योंकि इनके लिए भी कहा जाता था कि विदेशी फंडिंग होती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बड़ा हाईटेक दिखने लगता है। अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जोमेटो से खाना पहुंचाया जा रहा है, ओला उबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो इतने लोगों के लिए पैसे कौन दे रहा है? जो दिल्ली पुलिस बता रही है कि इनके पेमेंट विदेशों से किए जा रहे हैं, 1 2 4 नहीं, थोक के भाव में हो रहे हैं। अगर एफसीआरए 2026 लागू हो गया तो इसके बाद इस तरह की चीजें नहीं होंगी, ऐसा माना जा रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें अब आगे देखने को नहीं मिलेंगी अगर ये एफसीआरए 2026 लागू हो जाता है। अब गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों के अनुसार देश में एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड 52,159 एनजीओ में से अब केवल 14,455 ही एक्टिव हैं, जबकि बाकी का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है या समाप्त किया जा चुका है। रिपोर्ट जो मिली है उसके मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में रद्दीकरण या लाइसेंस का सबसे ज्यादा हुआ है। और आपको बता दें, इस आंदोलन के बीच में सोनम वांगचुक हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के गैर सरकारी संगठन का एफसीआरए प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया है। दस्तावेज के अनुसार आधिकारिक जांच में पाया गया कि वांगचुक ने 2021-22 में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संगठन के एफसीआरए में 3.5 लाख रुपए जमा किए। थोड़ा पीछे चले अगर हम, तो देश में 17 जुलाई 2026 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले जो एनजीओ थे, उनकी संख्या थी 16,301। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले 5 वर्षों में लगभग 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उनमें जो नाम मुख्य हैं उनके हम आपको नाम बताते हैं। उनमें CNI सिनोडिकल, बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, ये सब एनजीओ जो हैं शामिल है, जहां बड़े पैमाने पर फंडिंग आती रही। रद्द और समाप्त लाइसेंस वाले एनजीओ के प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार राज्य सबसे ऊपर है, जहां 85.2% संस्थाएं ऐसी थी जो इन दोनों ही कैटेगरी में थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 83.7%, नागालैंड में 83.3%, त्रिपुरा में 80%, महाराष्ट्र में 78.9%, मणिपुर में 78.6% और पश्चिम बंगाल में 78.2% का स्थान है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की बात करें तो ये ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय से जुड़ी संस्थाएं हैं, जिनको विदेशों से काफी मात्रा में फंडिंग मिलती है। सरकार ने हाल के वर्षों में एफसीआरए नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है, और ये सारा जो बवाल मच रहा है ये इसी को लेकर के है, ताकि विदेशी फंड के उपयोग में वित्तीय पारदर्शिता जो होती है वो सबके सामने आ जाएगी, और राष्ट्रीय हितों के विपरीत जो गतिविधियां होती हैं उन पर रोक भी लग जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे या फिर अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एफसीआरए 2026 के मुताबिक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अब विदेशी संपत्तियों पर भी नजर रखेगी। अब कोई भी विदेशी किसी भी एनजीओ का मुख्य पदाधिकारी नहीं बन पाएगा, ये भी एफसीआरए 2026 में नियम होगा। और धार्मिक परिवर्तन के लिए विदेशी फंड पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ साथ पूजा स्थलों पर धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने का भी प्रावधान है। यानी 2026 का जो एफसीआरए
प्रावधान रखा गया है उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक होती रही हैं और आगे देखने को नहीं मिलेगी। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, विदेशों से पैसा भारत आ तो सकता है लेकिन भारत के कानून और भारत के हितों के हिसाब से ही वो अब खर्च होगा। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ खर्च होने जा रहा है, किन किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है, इन सब पर सरकार की अब पैनी नज़र होगी, निगरानी होगी। आखिर बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जब FCRA लागू ही था तो उसमें 2026 में नया प्रावधान क्यों लागू किया गया। तो एक आंकड़ा देती हूँ मैं आपको। 2019 से 2022 के बीच 13,500 से ज़्यादा संस्थाओं को 55,741 करोड़ का विदेशी फंड मिला। वहीं 22,098 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द भी किए गए। देखिए, जन आंदोलन जब होता है तो वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, हर राज्य के हर शहर में हो रहा होता है। इनमें कुछ हुड़दंगों की टोली भी शामिल होती है जिनको पढ़ाई लिखाई नीट जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने पहुंचते हैं क्योंकि इन्हें वो हर सुविधा वहां मिल रही होती है जो इन्हें चाहिए होती है। अच्छा खाना मिल रहा होता है, आज़ादी होती है हर चीज़ की। युवा आज भी सरकार के साथ है। सोशल मीडिया पर जितने उनके विरोध हो रहे हैं, सरकार के समर्थन में भी उतने लोग हैं, क्योंकि नीट का रिजल्ट जब आया तो हम सब ने देखा कि बच्चों ने, छात्रों ने जश्न भी मनाया। ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार नज़र जरूर इस पर जमाए बैठी हुई है और लोगों को चिन्हित भी करके बैठी है कि इसमें होने वाले खर्च पर भी सरकार पूरी नज़र बना कर रखी है, जिस पर गहराई से आगे जांच भी बैठेगी और कई NGO के विदेशी फंडिंग पर प्रश्न चिन्ह भी लग जाएगा। तो ज़रूरी इस बात के लिए अब ये हो चुका है कि FCRA 2026 में क्या क्या प्रावधान होंगे और ऐसे जो NGOs हैं जिनको विदेशी फंडिंग मिलती है उनके लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। और नए नियम लागू होने के बाद पैसों का हिसाब किताब, आना जाना लेना देना सब कुछ बिल्कुल तय स्थिति पर होगा। और सबसे ज़्यादा बवाल इसी को लेकर के मन रहा है क्योंकि हमारे देश में विदेशी फंडिंग को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि FCRA 2026 जब लागू होगा तो क्या क्या होगा और गृह मंत्रालय इस पर क्या क्या एक्शन लेने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।